उसी चीज पे है जिसका आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, ठीक है। हाउ आई मेड 1 लाख फ्रॉम मिलियन ट्रैक, मैंने कैसे 1 लाख तक की जर्नी जो है वो यहाँ पर कंप्लीट करी है और उससे ज्यादा की अर्निंग हो चुकी है अभी तक। तो मैंने क्या स्ट्रैटेजी यूज करी, कोई मेरे पास मैजिक वो नहीं है कि मैंने एक छड़ी घुमाई और मेरी 1 लाख अर्निंग हो गई, नहीं। मैंने भी आप लोगों की तरह जीरो से स्टार्ट किया था, जीरो नॉलेज से स्टार्ट किया था, ठीक है। अब मैं आपको वो जर्नी बताने वाली हूँ कि जिसमें मैंने जो जो चीजें याद रखी, जो जो चीजें मैंने अप्लाई करी और जो जो मैंने फेलियर्स भी फेस करे, वो एंड में बताऊंगी कौन से फेलियर्स फेस करे। वो आपको भी बहुत पता चलेगा कि हाँ मैंने कौन कौन से जो फेलियर्स आपसे कनेक्टेड होंगे, मोस्टली सेम होंगे, ठीक है। वो आपको भी पता चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज मीटिंग को, पूरा ध्यान से देखना और रिलेट करना कि कहाँ आप और मैं सही जा रहे हैं, कहाँ आप और मैं गलत जा रहे हैं, ठीक है। रिलेट जरूर करना अपनी जर्नी से, कुछ ना कुछ ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें जो आपको कॉमन दिखेंगी ही दिखेंगी, क्योंकि हर एक एफिलिएट वो जर्नी चलता ही चलता है, ठीक है। ओके, थिंग्स वी नीड टू नो बिफोर प्रोसीडिंग। हमें आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें याद रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहला, यू नीड टू हैव पेशेंस इन दिस इंडस्ट्री। अब पेशेंस यहाँ पे क्यों, मैंने क्यों बोला इस इंडस्ट्री में पेशेंस चाहिए, मैंने ये चीजें याद रखी थी। ज्वाइन करने से पहले आपको पेशेंस बहुत रखना चाहिए। जरूरी नहीं है ये फोकस हो आपका कि मेरी अर्निंग अगले दिन हो जाए। अगर आप ऐसा अभी भी ऐसा माइंडसेट लेके आए हो कि मुझे अर्निंग अच्छी करनी है लेकिन मेरी कल से अर्निंग स्टार्ट हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। इस चीज में आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, इस चीज में भी पेशेंस। अगर सामने वाला आपके प्रोजेक्ट में या फिर आपके बिजनेस मॉड्यूल में इंटरेस्टेड नहीं होता है, उसने मना कर दिया, कई बार ऐसे होता है ना कि स्टार्टिंग में ऐसा मुझे भी लगता था कि सामने वाले पर्सन ने मुझे ना बोल दिया, अब क्या होगा, क्या मेरी अर्निंग नहीं होगी। तो मेरे दिमाग में यही आता था, यार कोई बात नहीं, अगर एक पर्सन ने ना कर दिया या 10 पर्सन ने ना कर दिया, कोई एक बंदा ऐसा आएगा जो मेरी फर्स्ट सेल कराएगा। मैं यहाँ पे फर्स्ट सेल की बात कर रही हूँ। फर्स्ट सेल हमारा सबसे बेसिक स्टेप आगे प्रोसीड करने का होता है एफिलिएट मार्केटिंग में, प्लस बहुत इंपॉर्टेंट होती है फर्स्ट सेल। जो आप फर्स्ट सेल में सीखते हो ना, मुझे आप वो आपको कोई भी नहीं सिखा सकता, क्योंकि आप वो खुद सीखते हो। जब आपकी पहली सेल होती है कि आपको रियलाइज भी हुआ होगा, और जब फर्स्ट सेल निकलती है तो दूसरी तीसरी सेल अपने आप निकलती है, ठीक है। और बहुत एक्सपीरियंस भी आ जाता है पहली सेल से। अब हम आते हैं नेक्स्ट थिंग, यू नीड टू बी कंसिस्टेंट। देखो एफिलिएट मार्केटिंग में या फिर आप कोई भी डिजिटल चीज लेके आ रहे हो, चाहे आपका भी खुद का बिजनेस है, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में हो, डिजिटल चीजें कर रहे हो, तो आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके लोग स्टोरीज देखते हैं, पोस्ट देखते हैं। अगर आप वर्क नहीं कर रहे हो, सामने वाले को लगेगा कि आप कंसिस्टेंट नहीं हो, क्या आप आगे उसको लेके भी ना जा पाओ। ये होता है ना, लेट्स से फॉर एग्जांपल कंसिस्टेंट। अब मैं बताऊं, मेरे ऑफलाइन कॉलेजेस स्टार्ट हो चुके हैं। आज भी जब ये मीटिंग की पीपीटी भी मैं बताऊं, मैंने बस में प्रिपेयर करी है, बस में, क्योंकि मुझे पता था मैं 8 साढ़े 8 तक घर पहुंचूंगी, ठीक है। अब मुझे उसके बाद 10 o'clock मीटिंग भी लेनी है, वो भी मेरे इंपॉर्टेंट टास्क है। अगर मैं ये बोलती, कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन अगर मैं ये बोलती कि नहीं यार मैं तो आज इस हफ्ते मीटिंग ही नहीं लूंगी क्योंकि मेरे कॉलेजेस चल रहे हैं, तो क्या मेरे रिजल्ट्स आते? नहीं आते। अब इसका इससे कनेक्शन नहीं है, चाहे मेरी मीटिंग का और मेरी सेल्स का इससे कनेक्शन नहीं है, लेकिन मैं अपने वर्क को तो कंसिस्टेंटली नहीं कर रही हूँ ना। जो मैंने प्रॉमिस किया है वो अगर मैं नहीं कर रही हूँ तो मुझे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। मैं चाहे जितनी मेहनत कर लूंगी मुझे नहीं मिलेंगे। जो अगर मैंने वादा किया है, अगर मैं वो फॉलो करूंगी तो रिजल्ट मिलेंगे। तो कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है, रेगुलर स्टोरीज डालना। अगर मैं चाहे सुबह 7 बजे भी बस में होती हूँ, मैं डालती हूँ स्टोरीज। मेरा 1 वीक का लास्ट वीक का शेड्यूल है, और मैं 1 वीक की लास्ट में अर्निंग भी बताऊंगी जो मैंने सिर्फ कॉलेज जाते हुए ही अर्न करी है। आप लोगों का ये होता है ना कि मैम नहीं मैं बिजी था, मैं बिजी थी, मैं नहीं कर पाई बात। मैं ये शेयर करना चाहती हूँ, मुझे भी बहुत डिफिकल्टीज आई कॉलेज जाने के बाद, बहुत ज्यादा। पर मैंने अब स्टार्ट किया कि नहीं यार करना तो है, ऑफलाइन कॉलेज तक आज नहीं तो कल होने ही थे। पर मुझे टाइम मैनेज करना आना चाहिए, और आप लोग को भी आना चाहिए कब कब कौन सी स्टोरी डालनी है, कब कब कौन सी अट्रैक्ट करनी है। वो धीरे धीरे पता चलता है, थोड़ा हम भी आपको सिखाते हैं, थोड़ा सा आपको भी अपनी लर्निंग पे फोकस करना जरूरी है, और कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। यू नीड टू बी क्रिएटिव। अब देखो इस मार्केटिंग में, इस मार्केट में ना कंपटीशन बहुत है। अगर आपको आगे निकलना है रेस से, लीडर बोर्ड पे आना है, तो कहीं ना कहीं क्रिएटिव होना बहुत जरूरी है। क्रिएटिव इन द सेंस, अब ये नहीं हो कि किसी और की स्टोरीज उठा के हम पोस्ट कर रहे होते हैं। एग्जैक्ट, एग्जैक्ट इन द सेंस किसी और ने पोस्ट डाल दी, उसी की पोस्ट उठाई और वहीं पे आपने अपना उसका नाम हटा के अपनी डाल दी। इसमें आपने क्या क्रिएटिविटी दिखाई? इसमें आपने सिर्फ कॉपी और पेस्ट किया।
वो सामने वाले को इजीली पता लग जाता है। मैं प्रोफाइल देखती हूँ, मुझे समझ आ जाता है किसने कॉपी किया, किसने खुद बनाया, किसने खुद क्रिएटिविटी दिखाई है। ये बहुत मैटर करता है। कई लोग सिर्फ आपकी क्रिएटिविटी देख के, आपकी प्रोफाइल की थीम देख के आपके पास आते हैं। अगर आप कॉपी करोगे, सामने वाला झट से पकड़ लेगा, झट से। तो क्रिएटिव होना बहुत जरूरी है। क्रिएटिव के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क भी बहुत करना जरूरी है। स्मार्ट वर्क कैसे? अब आपको पता चल गया सामने वाली लीड का ये ऑब्जेक्शन था, फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं सेल कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। अब मैं जब भी मेरे साथ कोई कॉन्फ्रेंस पे होता है ना, जब भी कोई पर्सन कॉन्फ्रेंस पे किसी को लेता है, जो वो ऑब्जेक्शन बोलता है, मैं कॉल कटने के बाद हमेशा, जैसे इसने मेरे से बात की होगी, मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि आपको उस पर्सन को फॉलो अप में, आप उसी चीज से रिलेटेड मैसेज करना है फॉलो अप में। अब मुझे किसी पर्सन ने फॉर एग्जाम्पल बोल दिया मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। मेरे पास एक पड़ा हुआ था स्क्रीनशॉट, जिसमें एक 14 ईयर्स के बच्चे ने इतनी अर्निंग करी थी। मैंने उठाया, मैंने डाला फॉलो अप ग्रुप में और ये बोला कि अगर ये 14 साल का बच्चा कर सकता है तो आप क्यों नहीं। ये चीजें मैंने करी है, मैं आपको बता रही हूँ। क्रिएटिव होना बहुत जरूरी है, प्लस स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क ये नहीं कि आप करते जा रहे हो करते जा रहे हो करते रहे, नहीं, हमें स्मार्ट वर्क, ब्रॉडकास्ट लिस्ट, फॉलो अप, स्मार्ट वर्क ही है। आज मैं एग्जांपल देती हूँ लाइव, मैं अपने फ्रेंड्स को भी बता रही थी कि ये देखो जोमेटो की तरफ से मुझे एक मैसेज आया है, ऊपर ऐसे लिखा था टू फ्रॉम करके, जैसे प्रॉपर लेटर होता है कि टू मुस्कान फ्रॉम योर किचन। सोच रहे हो वो मार्केटिंग कितनी बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। उसे कहते हैं फॉलो अप, क्रिएटिविटी। तो लाइफ में आपको रेगुलर मार्केटिंग दिखेगी दिखेगी हर जगह। हमें क्रिएटिव होना बहुत जरूरी है। प्लान योर डेज अर्ली। प्लान योर डेज मतलब जो वीक में करने वाले हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे इस वीक में 4 पोस्ट करनी है, तो मैं वो 4 पोस्ट को संडे को बना के रखूंगी, ताकि मेरे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे खराब ना जाए। प्लान करके रखना है कि मुझे कितने रील्स डालने हैं, कितनी पोस्ट डालनी है। ये नहीं कि जब मन किया स्टोरीज डाल दी, नहीं, यू हैव टू प्लान। देखो, प्लानिंग जब तक आप नहीं करोगे, उसको एग्जीक्यूट कैसे करोगे, इम्प्लीमेंट कैसे करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अपने सारे प्लान्स जो हैं, जो मैंने एक नोटबुक बनाई थी अपनी, लर्निंग के साथ साथ मैंने प्लान करती हूँ कि डेली शेड्यूल में मुझे क्या करना है, कितने लोगों को कॉल्स करना है, जिन्होंने मुझे कॉल्स के लिए कहा है, कितने लोग जो थे वो इंटरेस्टेड थे, प्रॉपर कितने लीड्स मेरे पास आ रहे हैं, इवन कि मैं वो भी अब एक्सेल शीट पे बनाती हूँ। पहले मैं राइट डाउन करती थी, जब से लीड्स इंक्रीज हुई है मैंने एक्सेल शीट बनाना शुरू कर दी, ताकि आपको पता हो यार आप कितनी क्लोजिंग कर रहे हो। ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैं आपको बता रही हूँ। ये आपको प्रोसीड करने के लिए आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, लिख लो। पेशेंस रखना है सबसे पहले। कुछ भी हो जाए, चाहे 10 15 20 लोग मना करके जाए, पेशेंस है, मेरे को पता है मेरा रिजल्ट आएगा। ठीक है, कंसिस्टेंट होनी चाहिए, रेगुलर वर्क करना है, चाहे अर्निंग हो ना हो। क्रिएटिव होना चाहिए, क्रिएटिविटी ही दिखानी है, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करनी है, तभी कोई आप पर ट्रस्ट करेगा। ये चीजें मैंने गांठ मान दी थी कि मुझे ये चीजें ध्यान रखनी है, पेशेंस सबसे पहले रखना है। ये चीजें देखो, अब ये चीजें भी कब आई थी मेरे पास, ये चीजें भी मेरे दिमाग में तब आई थी जब मैं एकदम वो हो गई थी। मैंने 5 लोगों से बात करी, 5 लोगों ने मना कर दिया कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। मैंने अपनी अपलाइन को मैसेज किया, सिमरन मान सर थे, तो मैंने उनको बोला सर 5 के 5 लोगों ने मना कर दिया। उन्होंने मुझे ये बोला, 5 लोगों से बात करी सिर्फ आपने, क्या वो 5 लोग आपका फ्यूचर डिसाइड कर सकते? उन्होंने मुझे सिर्फ इतना बोला, क्या उनके 5 लोग के ना करने की वजह से आपका फ्यूचर डिसाइड हो गया, क्या आप कुछ कर ही नहीं पाओगे? उन्होंने बोला करते चलो, कहते ना फल की चिंता मत करो, मेहनत करते चलो। तो वो करते गए, चाहे वो जितनी ना मिली, एक बार जब हाँ कन्वर्ट हुई, उसके नेक्स्ट डे सेकंड सेल भी होगी, उसके नेक्स्ट डे थर्ड सेल भी होगी, फिर इंक्रीज करते करते आप देख सकते हैं। ठीक है, वही उन्होंने जो चीज मुझे समझाई मैंने अप्लाई करी। अब मैं आप लोगों में से किसी और को समझाती हूँ, कई लोग अप्लाई करते हैं, उनका रिजल्ट निकलता है। लाइक इंद्रानी है, वो हाउस वाइफ है, ठीक है, उन्होंने अपनी पहली सेल करी थी ई लाइट से। अब उनकी 2 दिन जो है सेल नहीं हुई, आई गेस 3 डेज सेल नहीं, ठीक है। उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने बोला कि मैम मेरी लीड्स नहीं आ रही हैं रील से, उनका मुझे डाउट आया। ठीक है, आज उन्होंने, ये मीटिंग से पहले उनका स्क्रीनशॉट आया कि मेरी गोल्ड सेल हो गई है। गोल्ड सेल हो गई है, क्यों हो गई है? वो रेगुलर कंसिस्टेंटली रील्स डाल रही है, मुझसे डाउट्स पूछ रहे। देखो ये होता है ना कि मैं ज्यादा, देखो अब उन्होंने मुझसे पूछा कि मैम रील्स में एक्स्ट्रा क्या करूं, उन्होंने मुझे पर्सनली मैसेज किया, मैंने उनको पर्सनली सॉल्यूशन प्रोवाइड किया, क्या आप ऐसे करो, आप ऐसे करो। तो जब तक आप खुद पूछोगे नहीं, आपको सॉल्यूशन और स्ट्रैटेजी पता भी नहीं चलेगी। वो बहुत मैटर करता है। अब आप इस मीटिंग में कह दोगे कि मैम ये भेज देना, ठीक है, अब चाहे मैंने वो नहीं भेजा हो, लेकिन आपका ये राइट बनता है कि मैम आपने मुझे कहा था, आप मुझे भेजो, मुझे यहाँ प्रॉब्लम आ रही है। या फिर जो भी आपका अपलाइन है उसको बोलो, सर मुझे यहाँ प्रॉब्लम आएगा, सॉल्यूशन प्रोवाइड होगा आपको, और आपको रिजल्ट भी तभी मिलेंगे। एग्जाम्पल दिया अपनी टीम से ही, ठीक है, और वो हाउस वाइफ है, उनको घर का भी काम होता है और ये भी काम कर रहे हैं साथ में।
और मैंने बोला कंटेंट प्लेज अ मेजर रोल। अपने इंस्टाग्राम पर्सनल ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरी पर्सनल ब्रांडिंग देखोगे तो सच में मैंने बहुत मेहनत करी है उसमें। मेरी प्रोफाइल बहुत घटिया होती थी, मैं बता रही हूँ। मेरी सबसे बड़ी गलती पहले ये थी, मैंने अर्निंग पे भी फोकस करना स्टार्ट किया था आप लोगों की तरह ही, लर्निंग पे फोकस नहीं किया था। सोचा था कि चलो साथ के साथ हो जाएगी, नहीं नहीं यार। अर्निंग पे जब एक एक सेल भी होगी ना तब भी अर्निंग पे था, या दूसरी भी हो जाए तीसरी भी हो जाए, लेकिन जब तीसरी के बाद चौथी सेल नहीं हो रही थी ना तब समझ आ गया था कि अभी कहीं लैग कर रही हूँ। अभी भी जब भी मुझे लगता है ना मेरी सेल क्लोज नहीं हो रही है किसी दिन या किसी टाइप पे, तो मैं सोचती हूँ कि कहाँ नहीं हो रही है। मैं संजीव सर से बात करती हूँ, संजीव सर मुझे बताते हैं कि हाँ चलो अब ये स्टेप अप्लाई करते हैं, या उनको भी कोई प्रॉब्लम होती है मुझसे पूछते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं। हम लोग उसको लेके नहीं बैठ जाते कि नहीं हो रहा। क्रिएटिविटी मेजर रोल करता है। सोच लेते हैं स्टार्टिंग में अर्निंग से रिलेटेड और इन चीजों पे फोकस नहीं करते हैं, हमारी अर्निंग उसी हिसाब से जो है वो इफेक्ट करती है। ओके, हाँ। सो इफ यू विल रिमेंबर ऑल द पॉइंट्स यू विल एबल टू क्रैक इट। अगर आप वो जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए अगर वो आप सारे याद रख लेते हो और उस पर अमल करके चलते हो, लाइक उस काम करते हुए चलते हो, तो आप उसे क्रैक कर लोगे। आप कंसिस्टेंटली आपसे खुद काम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आपसे खुद काम जो है वो हो जाएगा। ओके और एक और चीज मैंने जो आपको पहले भी बताया, यू नीड टू बी स्मार्ट इन एफिलिएट मार्केटिंग। आपको बहुत स्मार्टली वर्क करना है एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर। ये नहीं हार्ड वर्क करते जा रहे हो करते जा रहे हो, नहीं, आपको खुद जानना है कि सामने वाले को हमने कैसे क्लोज करना है। जो उसका ऑब्जेक्शन है उसे उसी ऑब्जेक्शन का आपने आंसर देना है फॉलो अप में। मैं हमेशा यही करती हूँ, फॉलो अप सबसे ज्यादा यूज करती हूँ। व्हाट आई डिड, अब मैं बताती हूँ मैंने क्या क्या किया। ठीक है, अब मैंने आपको जैसे पहले बताया मेरी जो मिस्टेक्स पे पहले मैं बता देती हूँ, ये तो उसके बाद है जो मैंने किया 1 लाख की जब मैंने लाइक रोड मैप बनाया था। उससे पहले मैंने क्या गलती करी थी, मैंने आपको बताया कि मैंने अर्निंग पे हमेशा फोकस करा। ठीक है, दूसरा मैंने कंसिस्टेंटली स्टोरीज नहीं डाली थी पहले। जब मैंने डालनी शुरू करी मुझे रिजल्ट्स दिखे तो फिर मैं रुकी नहीं। ठीक है, तीसरा मुझे ये था कि मैं स्किल्स पे काम नहीं कर रही थी, अपनी लर्निंग पे फोकस, जैसे मैं बताया मैं अपनी जो मुझे स्किल्स मिली है उस पर वर्क स्टार्ट नहीं किया था। ठीक है, तो वहां पे मैं लैक कर रही थी। तीसरा मैं डीमोटिवेट बहुत हो रही थी, बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो रही थी कि मेरे से अर्निंग क्यों नहीं हो रही है, मेरे से सेल क्यों नहीं हो रही है। ये काफी लोग मेरे साथ अभी रिलेट कर सकते हैं। काफी लोग करेंगे कि नहीं हो रही है, नहीं निकल रही सेल। लेकिन जब आपको मैं बताऊं ये जो पॉइंट होता है ना सबसे ज्यादा, इसको कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट पे जब आप गिरते हो ना, आपका जो हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क होता है ना वो डबल निकल के रिजल्ट निकलता है। अभी भी अगर किसी दिन मेरी सेल नहीं निकलती है मैं थोड़ी डिप्रेस हो जाती हूँ, लेकिन जब मैं उसके लिए मेहनत करती हूँ अगले दिन रिजल्ट बहुत अच्छा आता है और अच्छी इनकम जनरेट होती हुई दिखती है मुझे वहां पे। तो वो बहुत जरूरी है, जो मेरी पहले की मिस्टेक थी। आई नो इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा लोग जो है वो डिप्रेस हो जाते हैं क्योंकि आपको ना सुनने को भी मिलता है। लेकिन जितनी ना सुनोगे फ्यूचर में उतनी हाँ सुनोगे, क्योंकि मैंने इतनी ना सुनी है तभी जाके 1 लाख हुए, क्योंकि मैं रुकी नहीं। अगर आप रुक जाते हो तो आपकी जो कंटिन्यूटी जर्नी है वो नहीं चलेगी। अगर आपको लगता है कि लोग इंटरेस्टेड नहीं हो रहे हैं तो हाँ वो इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि उनको अभी इसकी वैल्यू नहीं पता है। हमें उनको इसकी वैल्यू प्रोवाइड करनी है, बतानी है, वो बहुत मैटर करते हैं। इन्हीं केसेस में वो नहीं कर रहे हैं इसलिए हम उनको फॉलो अप नहीं यूज करते। अब आपको अगर मैं बार बार फॉलो अप यूज करती है क्योंकि 99% सेल्स जो आपकी फॉलो अप से कन्वर्ट होती है, बार बार ही कहती हूँ। इंस्टेंट जो हो गई 99% फॉलो अप से होती है। अब मैं बताती हूँ कि अब मैंने क्या किया, मेरी मिस्टेक्स के बाद मैंने कैसे इंप्रूव किया। आई ऑलवेज फोकस ऑन लर्निंग इंस्टेड ऑफ अर्निंग। अब मैं जब भी काम करती हूँ मैं लर्निंग पे फोकस करती हूँ ना कि अर्निंग पे। चलो मैंने सीख लिया लीड जनरेट कैसे करते हैं, चलो मैंने सीख लिया सेल्स क्लोजिंग कैसे करते हैं, चलो मैंने सीख लिया ऑब्जेक्शन भी हैंडल कैसे करते हैं। अब मैंने सीखा अपने अकाउंट को ग्रो करना। अब मैंने सीखा अकाउंट को ग्रो करना, मैंने हर लेवल पे अपनी नई चीज ढूंढी। अब अकाउंट को ग्रो किया, फिर मैंने रील्स की वर्कशॉप ली, रील्स में इंप्रूव किया, अच्छे व्यूज जा रहे हैं। अब अच्छी लाइक मुझे लीड आ रही है वहां से। समझ लो, तो आपको रेगुलर बेसिस पे करना है। अब मैं ये सोचूंगी कि मैं अपनी फॉलोअर्स कैसे बढ़ाऊं, लाइक मैं ऐसा और कैसा अच्छा कंटेंट डालूं कि मैं एक अच्छा जो है वो अब इन्फ्लुएंसर बन जाऊं। समझ रहे हो, तो हर लेवल पे आप अपने लेवल के हिसाब से जो है वो लर्निंग करते हो, अर्निंग फिर वो अपने आप चलती है। वो आपकी स्किल्स आपको देखी जाती है। आई हैव बीन कंसिस्टेंट विद माई वर्क वेदर आई एम बिजी। मैं कंसिस्टेंट जरूर रही हूँ चाहे मैं बाहर भी जाऊं। ठीक है, जब मैं घर वापस आऊंगी तो सबको रिप्लाई करके ही सोऊंगी। ये बहुत जरूरी है। किसी दिन अगर आपने पूरे दिन काम नहीं किया एटलीस्ट रात को ऐसा करके सो कि नेक्स्ट डे आपकी सेल जो है वो क्लोज हो।
ये नहीं रहना चाहिए अरे कल तो मैं बाहर था इसलिए नहीं कर पाया, नहीं कर पाई। तो ये कभी नहीं होना चाहिए अपने आप को ये सवाल, खुद रात को नींद भी नहीं आई कि मैंने ये काम नहीं किया। ये खुद होगा जब आप कंसिस्टेंट खुद हो जाओगे ना, तो आपको ये खुद रियलाइज होगा कि यार आज मैंने काम नहीं किया, आज तो करना पड़ेगा। खुद आपका मन आपको कहेगा कि नहीं किया यार, करना है, सेल नहीं निकलेगी। आई हैव इम्प्लीमेंटेड डिजिटल स्किल्स विच इज प्रोवाइडेड बाय द कोर्सेज। अब जो डिजिटल स्किल्स आपने बाय करी है वो आपको आपके बिजनेस में भी हेल्प करती है। कम्युनिकेशन मास्टरी आपको हेल्प करता है, लीड जनरेशन भी अलग से है, सेल्स क्लोजिंग भी अलग से है, वेबसाइट डिजाइन भी है, वर्डप्रेस पे बना सकते हो, कैसे वेबसाइट डिजाइनिंग गोल्ड पैकेज में है वो भी सीख सकते हो। इंस्टाग्राम मार्केटिंग कैसे कर सकते हो, ग्रो कैसे कर सकते हो इंस्टाग्राम को। अभी किसी ने मैंने देखा टेलीग्राम पे मैसेज किया है कि अपने अकाउंट को ग्रो कैसे करूं। आपके पास इंस्टाग्राम मार्केटिंग का कोर्स है सिल्वर पैकेज में, वो ही तो स्किल्स अप्लाई करनी है। क्यों हमने स्किल्स बाय करी थी, सिर्फ बिजनेस के साथ साथ हमने स्किल्स भी सीखनी है। तो उस पर भी मैंने बहुत इंप्लीमेंट किया, तभी आज जाके इतनी ग्रोथ है अकाउंट की। आई हैव फोकस्ड ऑन बिल्डिंग अ पर्सनल ब्रांड, पर्सनल ब्रांड बनाया है। इसीलिए काफी लोग जो है काफी लीडर्स के पास होके आए हैं और तब उन्होंने मुझे मैसेज किया है कि नहीं हम मुझे आपके साथ ज्वाइन करना है। तो वो बनाया है खुद, आपको भी फोकस करना है साथ के साथ अपनी पर्सनल ब्रांडिंग। अच्छा पर्सनल ब्रांडिंग पे क्या आता है, आपकी प्रोफाइल, आपके बोलने का तरीका, आप सामने वाले को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, क्या आप कहीं लैग तो नहीं कर रहे, ये चीजें बहुत जरूरी होती है। जरूरी नहीं कि चलो प्रोफाइल ही होगी सब कुछ, आप अपने बिहेवियर में कैसे लाते हो, आपको कैसे बात करनी है, वॉइस मॉड्यूलेशन कैसा होना चाहिए किसी को समझाने का, किसको किस पॉइंट पे क्या जवाब देना, ये भी होता है पर्सनल ब्रांड का। ब्रांडिंग होना बहुत जरूरी है, सबको पता होना चाहिए कि अगर ये थीम इनकी है, मुस्कान चावला की है, ये उनके दिमाग में आना चाहिए मुस्कान चावला फ्रॉम एमटी मिलने ट्रैक, ऐसा ब्रांड होना चाहिए कि लोगो पता हो। क्योंकि देखो अगर हमें पता है कि आईफोन का लोगो क्या है, कलर क्या है, तो वो क्या है, उसका एक ब्रांड है। हमें भी अपना वैसा ब्रांड क्रिएट करना होता है, नाम बनाना होता है। वो हम कौन बना सकते हैं, हम लोग ही बना सकते हैं। उस पर फोकस करना बहुत जरूरी है, ट्रेनिंग ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। आई मेड अ रोड मैप फॉर एवरी अचीवमेंट। अब मैंने हर जगह रोड मैप बनाया होता है कि मुझे ये अचीव करना है। अब लेट्स से मीटअप का टारगेट आया था 3 गोल्ड सेल करनी थी, चाहे 3 गोल्ड सेल थी, और मैंने अपने लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से सोचा कि मेरी 3 गोल्ड सेल्स मैं कैसे निकाल सकती हूँ। मुझे मीटअप का टारगेट कंप्लीट करना, चाहे 3 गोल्ड सेल थी, हो भी गई, लेकिन मैंने क्या टारगेट किया है कि मेरा लॉ ऑफ एवरेज कितना होता है कि मेरी गोल्ड सेल कितनी कन्वर्ट होती है। टाइम से पहले ही हो गई थी, आई गेस 6 मार्च तक मेरी जो थी वो डन हो गई थी 3 सेल्स गोल्ड की, 15 मार्च तक का टाइम था, तो मीटअप का टारगेट कंप्लीट। इससे पहले जो मेरा टारगेट था वो 25 सेल्स का, 25 सेल्स का, उसके लिए भी मैंने रोड मैप बनाया था, आप लोगों को भी सिखाया था। तो जितनी अचीवमेंट करना चाहते हो, अब नेक्स्ट हफ्ते मुझे जो है वो टारगेट रखना है इतने का, तो मैं उस हिसाब से लीड जनरेट करूंगी, उस हिसाब से क्लोजिंग करूंगी, उस हिसाब से फॉलो अप लूंगी। तो ये बहुत मैटर करता है। इससे क्या होता है, आप प्लानिंग करके चल रहे हो। अगर प्लान देखो, अगर आप प्लानिंग करके चलते हो, फॉर एग्जाम्पल 100% भी नहीं पहुंचते, एटलीस्ट 70 to 80% पहुंचते हो। आपके पास एक वो होता है ना कि हाँ यार ये करना है, ये एग्जाम्स आ रहे हैं मुझे पढ़ना है, इस चीज के लिए अगर एग्जाम आ रहे हैं तभी पढ़ते हो। तो अगर आपको पता है ये अचीव करना है तो उसके लिए आप प्लानिंग करना पहले से शुरू करते हो। अब बात आती है कि मुझे लीड्स कहाँ से मिली। काफी लोग कहते हैं मैम आप क्या जादू करते हो, आपको लीड्स कहाँ से आ जाती है। मैंने कोई जादू नहीं किया है, ठीक है। अब कोई लोग बोलते हैं आप कैसा करते हो, आप तो कन्वर्ट कर रहे हो, आप तो गोल्ड पैकेज सेल कर रहे हो। वैल्यू जितनी बताओगे ना सामने वाले को, गोल्ड पैकेज में सिल्वर में क्या है, तो वो आपके साथ वो ही ज्वाइन करेगा। उसको जब पता लगेगा कि ये कोर्स मेरी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर रहा है या क्या इनकम मुझे जनरेट करके देगा, वो आपको लीड कन्वर्ट होते हुए दिख जाएगी। अब मैं आपको बताती हूँ स्टार्टिंग से, मैंने स्टार्टिंग में से वर्क किया था ऑर्गेनिक पे, ऑर्गेनिक लीड्स, समझ रहे, जो मैं आपको सिखाती हूँ। अब कई लोग यूज सिर्फ ऑर्गेनिक करते हैं। अब मान लो किसी का एड अकाउंट बैन हो गया और आपको ऑर्गेनिक जनरेट करना आता नहीं है, तो आप लीड्स कहाँ से लाओगे, रुक जाओगे, राइट। तो तभी मैं पूरे पहले फोकस करती हूँ, पहले अच्छे से ऑर्गेनिक लीड्स निकालना सीखो। अगर वो सीख गए ना, फिर आप इनऑर्गेनिक भी इजीली सीख जाओगे। ऑर्गेनिक को कन्वर्ट कर लिया, इनऑर्गेनिक आपके पास बाएं हाथ का खेल है, मैं सच बता रही हूँ। अगर ऑर्गेनिक लीड्स को कन्वर्ट कर पा रहे हो तो आप बहुत अच्छा कर पा रहे हो। अब जब आप इनऑर्गेनिक पे जाओगे, एड्स पे जाओगे, तो बहुत अच्छा कन्वर्ट कर लोगे, क्योंकि वहां तो और इंटरेस्टेड लोग आते हैं आपके पास, ठीक है। तो वो भी बहुत जरूरी है। पहले मैंने उस पर वर्क किया था, उससे बहुत अच्छा, आई गेस 30,000 मैंने सिर्फ उसी से जनरेट किया था, ऑर्गेनिक लीड से, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम। देन फॉर मोर अर्निंग्स आई यूज इनऑर्गेनिक मीन्स। अब मुझे लगा कि मेरी अर्निंग्स है वो अच्छे से इंक्रीज होनी चाहिए, मेरे वीक का पे आउट बढ़ना चाहिए। कहाँ 3,000 6,000, कहाँ 10,000 14,000,
और इस बार का 15,000 से ज्यादा मेरी वीक की अर्निंग है, 15,000 से ज्यादा। लास्ट 2 वीक्स की बात करूं तो ऑलमोस्ट 30,000 की मैंने अर्निंग करी है लास्ट 2 वीक्स के अंदर। तो समझ लो अपनी इनकम बढ़ाने के लिए हमें अपनी स्किल्स को भी और अपग्रेड करना पड़ता है और कुछ सीखना पड़ता है। करंटली आई एम यूजिंग बोथ ऑर्गेनिक्स फ्रॉम रील्स एंड इनऑर्गेनिक फ्रॉम एड्स। अब मैं दोनों यूज कर रही हूँ, ऑर्गेनिक रील्स से, जो मैं रील्स पोस्ट करती हूँ मेरे व्यूज अच्छे जाते हैं तो मुझे वहां से लीड्स आती हैं, एड्स रन करती हूँ तो मुझे वहां से भी लीड्स आ रही है। तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। फेसबुक एड्स भी सीखी है मैंने, किसी के बोलने में मत जाना, आपको प्रैक्टिकली ही वो समझ आएगी जब आप 2-3 बार जो है वो एड रन करोगे। हाउ आई कन्वर्टेड देन, अब चलो मैंने लीड जो थी वो जनरेट कर ली, अब मैंने उनको कन्वर्ट कैसे किया, मैंने सारे वेज लिखे हैं, मैं बताती हूँ। सबसे पहले मैंने कॉल्स पे, जब स्टार्टिंग थी मेरी, मैंने कॉल्स करी क्योंकि मुझे ये था कि मुझे अभी मेरी फ्रिक्वेंटली मैं बात भी नहीं कर पाती हूँ, ना मैं किसी को अब्रप्ट आंसर दे पाती हूँ। तो मुझे कॉल्स पे, जितनी कॉल्स आप करोगे ना, आपको आंसर भी किसी को कैसे देना है, जैसे इंस्टेंट आपको पता चल जाएगा मुझे इसको इस आंसर इस चीज का ये देना है, ठीक है। तो वो किसी में चलेगा, जितनी कॉल्स आप करोगे थ्रू कॉल्स। फिर मेरे वॉइस नोट से भी मेरी सेल्स क्लोज होने लगी। मैं बता रही हूँ कि पहले मेरी कॉल से कन्वर्ट होती थी, फिर मेरी वॉइस नोट से कन्वर्ट होने लगी। फिर फॉलो अप्स, 99% सेल किससे कन्वर्ट होती है, फॉलो अप। आज भी जो सेल हुई मेरी फॉलो अप से, गोल्ड और सिल्वर एफिलेट्स के साथ मैंने ऑलरेडी शेयर किया था, ठीक है। तो वो एक्स्ट्रा बैच में मैं यही बताती हूँ कि मेरी सेल जो है वो कैसे क्लोज हुई, थ्रू स्टोरीज। स्टोरीज भी अट्रैक्शन मार्केटिंग मैंने आपको सिखाई, अट्रैक्शन आप कैसे कर सकते हो सामने वाले लीड को जो इंटरेस्टेड था लेकिन उसने ज्वाइन नहीं किया, ठीक है। तो वो कोई इतना कोई चीज लैक कर रही होगी इसलिए उसने ज्वाइन नहीं किया, वो स्टोरीज से आप वो कन्वर्ट होगा। इसलिए आपको नहीं पता कब कौन आपको मैसेज कर दी, नहीं मैम मुझे ज्वाइन करना, तो स्टोरीज डालना बहुत जरूरी है। थ्रू अर्जेंसी, अब मैंने कुछ टाइम से ही अर्जेंसी वाला ये क्रिएट किया था। स्लॉट्स में पहले भी नहीं करती थी, वीक में एक बार कर देती थी, ठीक है, कि चलो स्लॉट्स आ जाए। बट नहीं, जब से मैंने स्लॉट्स का यूज करने स्टार्ट किया, संजीव सर को भी बताया, संजीव सर ने भी स्टार्ट किया, उनको भी रिजल्ट्स मिले, मुझे भी मिले, आप लोगों से भी शेयर किया कि लोगों ने बोला कि हाँ मैम मेरी स्लॉट से अर्निंग हो रही है, स्लॉट्स निकालने से, कि इतने स्लॉट्स रह गए, इतने स्लॉट्स। तो ये क्या धीरे धीरे अप जाता है लेवल। अब वॉइस जरूरी नहीं है कि अभी स्टार्टिंग में अगर आप एक न्यू पर्सन हो आपका भी वॉइस नोट से कन्वर्ट हो जाए, सिंपल मैसेज से कन्वर्ट हो जाए, नहीं, एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। क्या आपने इतने लोगों को कॉल करिए कि आप एक ड्राफ्ट आंसर दे सकते हो, आपकी वॉइस में वो दम है। अब आप सोचोगे कि नहीं है अभी, मेरे में भी नहीं था, मेरे में बिल्कुल नहीं था। मेरे पेरेंट्स खुद कहते थे ये कि अरे ये तो किसी से बात भी नहीं कर पाती, और अगर अभी देखते हैं तो वो डिफरेंस देख लेते हैं। वो आता है जितने लोगों से आप प्रैक्टिकली करने से आता है, चाहे जितनी भी वीडियो देख लो उससे नहीं आएगा जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे। चाहे मैं जितना समझा दूंगी ना कि इसका आंसर ये देना है, लेकिन जब आप खुद अपने मुंह से 10 लोगों को सेम चीज नहीं बोलोगे आपको वो भी दिमाग में नहीं बैठेगी, ठीक है। तो ये मैंने उनको ऐसे कन्वर्ट किया। अब कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स है, ठीक है, जो हम सभी को याद रखनी है, जो मेरी इस जर्नी में मुझे बहुत हेल्प करी है, बहुत हेल्प करी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख लेना, इन चीजों को कभी नहीं भूलना। देखो आज जो मैंने जो भी पूरी पीपीटी बनाई है पूरा ध्यान इसी में लगा के किया कि मैंने क्या चीजें यूज करी है। अब आप देखोगे कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, सेम चीजें मैंने यूज करी है, बस उसको कंसिस्टेंटली यूज किया। डिमोटिवेट नहीं होना, इंक्रीज करते जाना है, अपने आप को मोटिवेट करते जाना है। अगर आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल होगा, लेकिन काम उसके लिए आज से करूंगी, कल कर रही थी और आगे भी करूंगी। ये रोज कहना अपने आप को। वी शुड ऑलवेज डू फॉलो अप, हमें हमेशा फॉलो अप लेना जरूरी है ताकि हमारी जो लीड्स हैं आई हैं जो हमारे पास व्हाट्सएप पे वो सो ना जाए। जगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस दिन जगा दिया वो आपके साथ इंटरेस्टेड हो जाएगी, इंटरेक्ट करने लग जाएगी, ठीक है, और फिर वो आपके साथ कन्वर्ट भी हो जाएगी। कई लोग होते हैं पहले नहीं खुलते हैं, पहले डाउट शेयर नहीं करते हैं, तो वो बाद में जरूर शेयर करते हैं। फॉलो अप कैसे कर सकते हो बताया है, टाइप्स ऑफ फॉलो अप में इमोशनल स्टोरी डाल सकते हो, ठीक है, अर्निंग डाल सकते हो, स्लॉट्स बुक हो रहे हैं वो डाल सकते हो। तो टाइप्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, तो हमको वेरिएशंस पता चलनी चाहिए। वी शुड ऑलवेज पुट स्टोरीज वेदर यू आर अर्निंग और नॉट। अब मेरी अर्निंग नहीं हो रही तो मैं क्या स्टोरीज नहीं डालूंगी, क्या डालूंगी, क्यों नहीं डालूंगी, डालूंगी कि मैंने यहाँ से कितनी अर्निंग कर ली, मैं क्या करती थी पहले, ये चेंजेस दिखाऊंगी। तो वो बहुत जरूरी होता है। अगर आप सोच रहे हो आपकी अर्निंग नहीं हुई तो मैं स्टोरी क्या डालूं, मोटिवेशन डालो ताकि वो सामने वाला कन्वर्ट हो। स्लॉट्स खोलो, कोई पुराना ऐसे स्क्रीनशॉट डाल दो जो सेल हुई थी। अगर आपकी सेल रेगुलरली नहीं हो रही, अगर रेगुलरली हो रही है तो डालो स्क्रीनशॉट, वेदर इज इलाइट, सिल्वर और गोल्ड, मैटर नहीं करता, ठीक है। वी शुड क्रिएट अर्जेंसी, अर्जेंसी इज द बेस्ट थिंग, मैं ये कह दूं क्योंकि सबके लिए वो वर्क करती है। अर्जेंसी इज द बेस्ट थिंग। अगर आपको ये कहा जाए कि हाँ चलो, अगर हमें ये कहा जाता, अर्जेंसी हमें बताती हूँ कैसे, हमें अभी टारगेट मिला था,
ठीक है, मीटअप के लिए। तो अगर वो 15 मार्च तक नहीं रखा गया होता, अगर बोलते कभी भी कर लो, तो हम सारे इजीली काम करते, अरे चलो अभी तो बहुत टाइम है, अब एग्जाम आ रहे हैं, अगर अगर हमें एग्जाम जो है वो 1 महीने पहले बता देते, चलो हम जाके तो आखिरी 10 दिन में ही पढ़ते हैं ना, उसमें कोई अर्जेंसी क्रिएट नहीं होती। अगर मैंने आपको बोल दिया कि परसों से एग्जाम है, तो आप जल्दी पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। तो आप समझो वहां पे भी अर्जेंसी क्रिएट की जाती है, हर चीज में अर्जेंसी क्रिएट की जाती है। तो अगर आप भी अर्जेंसी क्रिएट करते हो, अगर सामने वाला इंटरेस्टेड है, तो वो जल्दी से अरेंज करेगा और जल्दी से ज्वाइन करेगा। तो अर्जेंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिएट करना। वी शुड बिल्ड ट्रस्ट बाय बिल्डिंग अ रिलेशनशिप विद योर लीड्स। हमेशा कहती हूँ, जब तक आप किसी भी लीड से ऐसे बात नहीं करोगे कि उसको ऐसा लगे कि हाँ मैं इससे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, वो भी कहीं ना कहीं लैक हो जाता है उसकी ज्वाइनिंग ना होने का। अब अच्छा, जितने लोग मेरे साथ ज्वाइन होंगे ना, मैंने उनसे काफी बात करी होगी, जिससे व्हाट्सएप पे अच्छे से बात हुई होगी। किसी ने ऐसे नहीं ज्वाइन कर लिया होगा कि लाओ मैम लिंक दो मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, नहीं, सबने डाउट्स पूछे, कोई बिना डाउट पूछे ज्वाइन नहीं हुए, कोई भी। सबके डाउट्स रहे, मैम कितनी अर्निंग्स है, कैसे। और मैं जो मेरे को ना भी करके जाती है ना, नॉट इंटरेस्टेड, तब भी मैं उनसे पूछती हूँ कि आपने क्या सोचा है, आपके गोल्स क्या, तब भी चाहे आपको कोई मना भी करके जाए ना, उसको छोड़ो नहीं, उससे पूछो चलो सर कोई बात नहीं आपने ज्वाइन नहीं करना, अच्छा आपके गोल्स क्या है। आप देखो, मेरे को मैं पता है यही बोलती हूँ कि मुझे किसी ने बोला नॉट इंटरेस्टेड, उसको इंटरेस्टेड बनाने के लिए क्या करूँ, कि सर देखो आपने चलो कोई बात नहीं नॉट इंटरेस्टेड बोल दिया, कोई मैटर नहीं करता, कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं पसंद आया नो प्रॉब्लम। अब बात ये आती है सर, अच्छा आपके सर गोल्स क्या है। देखो पता है क्या, मैं सबसे तो ये नहीं पूछती हूँ, लेकिन बात ये आती है कि आपने मुझे ना मैसेज किया, मुझे आपका माइंडसेट पता चल गया कि यार आपको लाइफ में कुछ करना है। तो अब मुझे सिंपल सा बताओ, ये अर्निंग क्यों करना चाहते थे आप। आपने देखी है वो बताएगा कि नहीं यार पेरेंट्स को सपोर्ट करना है। हाँ सर सपोर्ट, क्या आप इसका ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हो, मतलब आपको मेरा बिजनेस तो चलो अच्छा नहीं लगा, इंटरेस्टेड नहीं हो, क्या आप इतनी इसका दूसरा ऑल्टरनेटिव ढूंढ लिया। तो वो पर्सन मुझे, एक पर्सन ने मुझे बोलता कि मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ। मैंने बोला कितने टाइम से ढूंढ रही हूँ। मैंने बोला कि 2-3 महीने हो गए ढूंढ रहा हूँ, पर मुझे लगता है मिल जाएगी। तो मैंने बोला कि अच्छा आप क्या करते हो, उन्होंने बोला कि मैं 12th में हूँ। मैंने बोला 12th में आप 2-3 महीने से जॉब क्यों ढूंढ रहे हो, आपके पास तो कोई स्किल भी नहीं है। फिर बोला हाँ मैं मानता हूँ लेकिन मुझे जरूरत है। मैंने बोला आपको जरूरत है ना, तो ये जरूरत आपकी कल भी रहेगी, अगर आप इसको खत्म करना चाहते हो ना तो आप ज्वाइन करोगे। तो उस पर्सन ने मुझे बोला कि नहीं मैम मैं करूंगा। मैं चलो देखता हूँ, अगर होता है तो मैं कर लूंगी। आप आज मैं बताऊं, मैं नाम नहीं लूंगी, पर वो आपके बीच में बैठे हुए हैं, वो देख रहे होंगे आज ये। उन्होंने मुझे कहा था नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन उनसे जब मैंने बिल्ड करा रिलेशनशिप, उनको मेरे पे ट्रस्ट हुआ कि हाँ यार जॉब नहीं मिल रही, तो नहीं यार स्किल सीखनी बहुत जरूरी है, स्किल बहुत हेल्प करेगी। मैंने उनको बताया कि स्किल आपने, अगर आप 12th कर रहे हो अभी, तो स्किल आपको जाके कहाँ हेल्प करने वाली है, कहाँ अप्लाई होगी ये। तो वो चीजें भी मैटर करती है, रिलेशनशिप सबसे ज्यादा मैटर करता है। नेक्स्ट आता है यू शुड रिस्पेक्ट योर कंपनी। जिस भी कंपनी में आए हो, अगर यही वो जो आज का इशू हुआ था पे आउट से रिलेटेड, कोई भी चीज हो, आपको अपनी कंपनी को रिस्पेक्ट करना जरूरी है। जब आप अपनी कंपनी को रिस्पेक्ट नहीं करोगे, कोई सामने वाली लीड आके बोल के चली जाए ना कि फेक है या स्कैम है, तो आप में और उसमें कोई फर्क नहीं रह गया। अगर आप अपनी कंपनी को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, या अगर आपकी कंपनी से कोई चीज लेट हो रही है, तो अगर आप ये बोलो कि कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है, ये भी कोई चीज नहीं होती। आपको पेशेंस रखना चाहिए। मैं मानती हूँ जो न्यू एफिलिएट्स हैं उनको लगेगा, लेकिन जो पुराने एफिलिएट्स हैं मैं उनसे ही एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ। मैं बात यहाँ पे न्यू एफिलिएट्स की नहीं कर रही हूँ, पुराने एफिलिएट्स की कर रही हूँ। न्यू एफिलिएट्स को तो मेरा समझाना काम है, मैं उनको समझा लूंगी, बट पुराने एफिलिएट जब ऐसे करते हैं ना, तो मुझे बहुत दुख होता है। तो यू शुड रिस्पेक्ट योर कंपनी, यू नीड टू बी पॉजिटिव। अब आपको पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि नेगेटिविटी आती है, नेगेटिविटी को आप ही कन्वर्ट कर सकते हो पॉजिटिविटी में। ना कोई आपकी हेल्प करके आपको पॉजिटिव बना सकता है, ना आपको वो, चाहे वो जितनी मर्जी मोटिव, मैं यहाँ पे आके जितना मर्जी मोटिवेट कर लूँ, आप तब तक पॉजिटिव नहीं होगे जब तक आपकी अंदर से आवाज नहीं आएगी कि नहीं यार होगा ये, मैं करके दिखाऊंगा। जब तक अंदर से आवाज नहीं आती हम नहीं कर पाते, ठीक है। जब तक अंदर से आवाज नहीं आती तो वो लेके आनी है। यू डोंट नीड टू गेट जेलस ऑफ अदर्स एफिलिएट अर्निंग्स। ये मैंने बहुत देखा है कि मुझे भी मैसेज आते हैं कि मैम आप चलो अर्निंग कर रहे हो, एक दो ना लोग हमें भी भेज दो, एक दो लोगों की ज्वाइनिंग हमारे अंडर भी करा दो। बहुत लोगों के मैसेज आते हैं, जो दूसरे लीडर्स के डाउनलाइन है उनका भी मैसेज आते हैं, एक दो के मेरे पास भी आए थे, मेरी टीम से भी, और जितने दूसरे लीडर्स भी हैं कंपनी में उनसे भी आए थे कि मैम आपकी तो रेगुलर अर्निंग हो रही है, एक दो मेरे में भी लगा दो, आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा भी आया था मैसेज। तो ये था कि अगर आप किसी की अर्निंग देख रहे हो इंक्रीज होती हो, क्या आपको पता है कि उस अर्निंग के पीछे उसकी कितनी मेहनत छुपी है। आपकी अर्निंग इसलिए उतनी नहीं बढ़ रही, क्या पता आप उतनी मेहनत नहीं कर रहे हो। मेहनत अभी ये सोच रहे हो कि अभी मैं मेहनत बहुत कर रहा हूँ, तो ये मेहनत आएगी ना, अभी रुक तो जाओ। मेरे कितने महीनों बाद 1 लाख हुए, 3 महीने बाद, 3.5 मंथ्स बाद। फेब में 50K डन हुआ था,
मार्च में 1 लाख डन हो गया, ठीक है। तो वो इंक्रीज आया ना, कहाँ 2 महीने में 50,000, कहाँ एक महीने में एकदम राइज आया और 1 लाख कंप्लीट हो गई, 50,000 कंप्लीट हो गए। तो वो भी बहुत मैटर करता है। तो वो इंक्रीज जो आता है ना, वो क्या पता आपकी पिछली बार की मेहनत तो जो इंक्रीज चलती जा रही है, वो भी बहुत मैटर करता है। तो ये ना कहो कि आज मैं मेहनत कर रहा हूँ, वो रिजल्ट नहीं ला रहा, वो आने वाले टाइम में लेके आएगा ही आएगा। ये बात मैं बार बार बोलती हूँ, इसे लिख लो, आएगा ही आएगा, मिलेगा, फल मिलता है और मिलेगा भी। यू शुड लर्न हाउ अदर्स आर अर्निंग। जब हम ये तो सोच लेते हैं सामने वाला अर्न कर रहा है, वो कैसे अर्न कर रहा है। आज का सेशन इसीलिए ही कि भाई मैंने भी मेहनत करी है, कोई जादू की छड़ी नहीं घुमाई कि हो गया, नहीं, एक्सपीरियंस हुआ, सीखा, मेनली सीखा। जिस दिन सेल क्लोज करना सीख गया, आपको कौन रोक सकता है। करते जाओ जितनी सेल्स करनी है, करते जाओ जितनी सेल्स करनी है। अगर उस चीज में ही कच्चे हो तो कैसे आगे बढ़ेगी गाड़ी, राइट। अटेंड एवरी मीटिंग। अब मेरी जितनी भी मीटिंग होती थी जब मैं एफिलिएट थी और जब स्टार्टिंग में थी, तो मैं हर एक मीटिंग अटेंड करती थी, हर एक। अभी मैं देखती हूँ कई न्यू एफिलिएट ज्वाइन ही नहीं करते मीटिंग, बाद में मैसेज करते हैं मैम हम देख नहीं पाए थे ड्यू टू सम रीजन, रिकॉर्डिंग भेज दो। ये रिकॉर्डिंग ना मैं इसलिए करती ताकि न्यू न्यू जो एफिलिएट्स आ रहे हैं उनको प्रोवाइड हो सके, उनको प्रोवाइड हो सके, ना कि जो ओल्ड एफिलिएट्स है उनके लिए तो यार टाइम दिया जा रहा है। आप लोगों को तो ऑन टाइम देखनी चाहिए, ठीक है। टाइम निकालो 1 घंटे, पता है जब वेडनेसडे सैटरडे होती है तो टाइम निकाला 1 घंटे का देखनी है। अब इसी का वेट करोगे कि रिकॉर्डिंग आ गया। अब मैं कई बार रिकॉर्डिंग की लिंक भी नहीं देती हूँ, पता है। मुझे को बोलता है मैम लिंक दे दो, लिंक दे दो। क्यों, आपने उस टाइम पे क्यों नहीं, चाहे कोई भी वजह हो भाई, कोई भी वजह हो, 1 घंटा निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। 1 घंटा निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं भी कॉलेज से थकी हूँ, क्या मैंने 1 घंटा नहीं निकाला, क्या मैंने 1 घंटा नहीं निकाला। मुझे किसी ने बोला कि मैम आप तो ट्रेनिंग ही नहीं ले रहे हो, आप तो अब कॉलेज जाने लगे, क्या ट्रेनिंग नहीं लोगे। निकाला ना, तो 1 घंटा निकालना कोई बड़ी बात नहीं होती। 1 घंटा अपने लिए निकालना है, सीखने निकालना कोई बड़ी बात नहीं होती। तो देखो ये मेरी मिस्टेक्स थी, ये जो चीजें थी जो मुझे बताना था कि जो मेरी उससे मैंने कंटिन्यू किया। मैंने आपको मिस्टेक्स भी बताई कि मैंने पहले अर्निंग्स पे फोकस करा, लर्निंग पे नहीं करा। मैंने डिसअपॉइंटमेंट्स पे फोकस करा, मैंने नहीं देखा कहाँ से रिस्पॉन्स आ रहे हैं। स्टार्टिंग में डिमोटिवेशन आता है, ग्राफ नीचे जाता है, लेकिन उस टाइम वो आपको ये सिखा के जरूर जाता है कि आपको उठना कैसे है, और उठना जो दिखाता है वो राइज दिखाता है, वो बहुत जरूरी है। और जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताई है ये ध्यान में रख लोगे, जो मेरी मिस्टेक थी वो भी इसमें कवर हो जाएगी। मैं नहीं चाहती आप सेम चीजें सेम मिस्टेक्स करो, इसलिए बार बार बताती हूँ कि मैंने कहाँ किस पॉइंट में मिस्टेक करी है, ठीक है। तो आप उस मिस्टेक से सीखो और उसे कंटिन्यू करो, ठीक है। तो आई होप दिस सेशन इज यूजफुल फॉर यू। डोंट फॉरगेट टू शेयर द फीडबैक, बताना कि क्या वो चीजें सेम थी जो आप फील कर रहे हो अभी, क्या वो चीजें सेम थी, कोई ऐसा पॉइंट जो आपको लगा हो कि हाँ यार मेरे साथ भी हुआ है, लेकिन जब मैंने ऐसे किया तो ऐसा रिजल्ट मिला। ये शेयर जरूर करना, मुझे बहुत जान के खुशी होगी कि किन किन लोगों ने मुझसे रिलेट कर पाए हो आपने। तो थैंक यू, इट्स टाइम टू रॉक। ये सेशन मेरा जो था कि कैसे 1 लाख जो है वो अर्न कर सकते हो, कि मैंने कैसा 1 लाख अर्न भी किया, कैसे स्ट्रैटेजी बनाओगे वो भी किया, कि कैसे कंसिस्टेंट, देखो रूल्स वही है जो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उसे कंसिस्टेंटली करते जाना हमारा काम है, और स्ट्रैटेजी के साथ प्लस स्मार्ट वर्क, ये बहुत हेल्प करता है आपको। मैटर नहीं करता कि चाहे आप 1 घंटे में उतना काम कर दो जो बंदा 4 घंटे लगा के कर रहे हैं, तो भी उसे भी स्मार्ट वर्क करते हैं, ठीक है। तो मैं